दो मोहब्बत ऐसी होती है मेरी नज़र में, उनका कोई अलमोल नहीं। एक माँ की मोहब्बत और एक बहनों की मोहब्बत। ये लालच से बिल्कुल पाक होती है। माँ की मोहब्बत कितना ही बिगड़ा हुआ है, कितना ही बिगड़ा हुआ हो, नंबर 1 हो बस्ती का, मगर माँ के लिए वो चंद ही है। मेरा शहजादा बहुत अच्छा है, ममता है, प्यार है। अल्लाह पाक ने प्यार रखा, मोहब्बत रखी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले शख्स, हजरत हव्वा दुनिया की सबसे पहली औरत। अब एक बात है, अल्लाह पाक ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया, पैर से पैदा नहीं किया, सर से पैदा नहीं किया। बाईं पसली से पैदा करता तो हो सकता था। अच्छा मैं बातें कर रहा हूँ, समझ में तो आ रही है आपके? हाँ, तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ही कर रहा हूँ। बस मेरा मकसद ये है कि आपको कुछ बातें बता देना। अल्लाह पाक ने पैर से पैदा नहीं किया। क्यों? आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं, घटिया सोच के, कमतर सोच के, कि वो औरत को पैर की चप्पल, पैर की जूती समझते हैं, औरत को कमतर समझते हैं, औरत को हकीर समझते हैं। यानी जो मुस्तफ़ा मजहब इस्लाम आने से पहले जो औरत की पोजीशन थी उस हाल पर रखती है। बोले औरत क्या, ये तो दबी हुई, हर हाल में दबेगी। अल्लाह पाक ने औरत को पैर से पैदा नहीं किया, इसलिए अगर औरत को अल्लाह पाक पैर से पैदा करता तो कोई भी कह सकता था तेरी पैदाइश ही पैर से है, तेरा मकाम ही पैर है। अल्लाह पाक ने सर से भी पैदा नहीं किया। बाज अभी भी सर पे बैठी हुई है, और सर से पैदा होती तो पता नहीं कहां बैठती। तो सर से भी पैदा नहीं किया, न पैर से न सर से। अल्लाह पाक ने कहां से पैदा किया? बाईं पसली से। एक पॉइंट दे रहा हूं, नुक्ता आपको, बाईं पसली से पैदा किया। अल्लाह पाक चाहता पैर से पैदा कर सकता था, सर से पैदा कर सकता था, नहीं किया। क्यों? बाईं पसली से। और बाईं पसली दिल के करीब होती है। समझ में आ रही हो तो बोल दो। न सर से पैदा, न पैर से पैदा, बाईं पसली से पैदा। और बाईं पसली ये दिल के करीब होती है, तो मतलब ये है अल्लाह की हिकमत है। औरत न पैरों में डालने की चीज, न पैरों की चप्पल समझने की चीज, औरत न सर पे बिठाने की चीज। औरत का मकाम दिल है, दिल। औरत को दिल से प्यार करो, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को जन्नती के हवारा बना देगा। औरत माँ की शक्ल में हो तब भी लाजवाब, औरत बहन की शक्ल में हो तब भी लाजवाब, औरत बीवी की शक्ल में हो तब भी लाजवाब, औरत बेटी की शक्ल में हो तब भी लाजवाब। घरों में रौनक रहती है। ये मज़हब इस्लाम ने हमें जीने का तरीका बताया है हर हाल में। क्योंकि दो मोहब्बत ऐसी होती है मेरी नज़र में, उनका कोई अलमोल नहीं। एक माँ की मोहब्बत और एक बहनों की मोहब्बत। ये लालच से बिल्कुल पाक होती है। माँ की मोहब्बत कितना ही बिगड़ा हुआ है, कितना ही बिगड़ा हुआ हो, नंबर 1 हो बस्ती का, मगर माँ के लिए वो चंद ही है। मेरा शहजादा बहुत अच्छा है, ममता है, प्यार है। अल्लाह पाक ने प्यार रखा, मोहब्बत रखी है माँ के लिए। ऐसी बहनों की हालत ये होती है कि शूज तैयार, बैग तैयार, हर वक्त सब कुछ मौजूद है। जब तक बहनें घरों में मौजूद होती है कोई दिक्कत नहीं होती है। बहन भी बहुत अनमोल चीज है। इन दोनों की मोहब्बत बिल्कुल खालिस। बहन के मायके जाओ, वो बहन की ससुराल जाओ, उसको अगर 500 रुपए भी दे आओ ना तो पूरे मोहल्ले में शोर मचाती है, मेरे भाई 5000 दे के गए, 5000 दे के गए, 5000। ईद त्योहार पे मैके को आई, अपने शोहर के पॉकेट से पैसे लिए कपड़े बनाए, मेरे भाइयों ने बना के दी, भाइयों ने। मतलब हमेशा बहनें जो हैं अपने भाइयों की बात बनाने में लगी रहती है हमेशा। तो माँ और बहनों का प्यार बड़ा लाजवाब होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन नहीं थी। आपने अपनी वालिदा को खो दिया जब 6 साल के थे। आपकी एक रजाई माँ थी जिनको हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है, जिन्होंने दूध पिलाया। वो जानते हो कैसा अदब करते थे अल्लाह के रसूल? जब हजरत हलीमा आती, मुस्तफा खड़े हो जाते और अपनी चादर को बिछा देते। कौन खड़ा हो रहा है? जो कायनात का मालिक है, जिसके लिए जन्नत बनाई गई, मगर एक खातून आए, मुस्तफा खड़े हो जाए, समझे नहीं? जब अल्लाह के रसूल ने रजाई माँ का इतना अदब करके दिखाया है तो फिर सगी माँ का मकाम क्या होगा? इसलिए नौजवानों, तुम सब कुछ बन जाओ, मगर अगर इज्जत चाहते हो तो माँ बाप के कदमों में रहो। माँ बाप से आउट चलोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसा कमा सकते हो, इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में, इज्जत माँ बाप के कदमों में। अब सगी बहन तो थी नहीं,
एक रज़ाई बहन थी, दूध शरीक बहन, जिनका नाम हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामों से कुछ कुफार लड़ने के लिए आए, उनको कैदी बना लिया गया। इनका काम है फूटने का, ये तो फूटते रहेंगे, लगते ही इसलिए हैं कि ये इनको फोड़ा जाए। अगर ये खुद नहीं फूटेंगे तो बाद में इनको फोड़ दिया जाएगा, तो इनका काम है ये। आप बस तकरीर सुन लीजिए। हाँ, क्यों हसानी साहब? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से लड़ने के लिए आए, काफिरों को कैदी बना लिया गया। तवज्जो रखना आप जरा, जब कैदी बनाया गया तो मशवरा क्या किया गया कि इन कैदियों का क्या किया जाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा इनसे टैक्स लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए, टैक्स लेकर छोड़ दिया जाए, मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाए। अब साहब सबके घरों घरों पे कासिद भिजवाए गए कि तुम्हारे फुला को पकड़ लिया, फुला को पकड़ लिया, इतना टैक्स दो, फिदिया दो, छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बाद में क्या होता है सुनिए आप जरा तवज्जो के साथ। उनमें जो कैदी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हजरत शीमा का शोहर भी था, जो अभी तक ईमान लेकर नहीं आया था। काफिरों की तरफ से ये भी कैदी बना लिए गए। हजरत शीमा के घर पे गया और जाकर कहने लगा, कासिद सुनो, हमारे नबी मोहम्मद ने तुम्हारे शोहर को कैद कर लिया, इतने पैसे दो, टैक्स दो और छुड़ा लो। शीमा बोली, क्या नाम लिया? दोबारा लेना। कहा हमारे नबी मोहम्मद। कहा ये नाम तो मेरे भाई मोहम्मद के अलावा किसी का है ही नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बहन भाइयों का प्यार बता रहा हूं मैं आपको। कहा जाओ अपने नबी से कहो मैं खुद आती हूं। शीमा आ गई, कासिद था। कहा जाओ अपने नबी से कहो कि शीमा आई है। कासिद गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खातून आई, अपना नाम शीमा बता रही है। अल्लाह के रसूल खुशी की वजह से खड़े हो गए। कहो रोको नहीं, आने तो वो मेरी बहन है, बहन मेरी रज़ाई बहन है। अब हज़रत शीमा आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शीमा कैसे आना हुआ, क्यों आई? कहा सुना है आपने हमारे शोहर को कैद कर लिया है। कहा कैद तो कर लिया है बहन शीमा, आने की क्या जरूरत थी, सिर्फ लिख दिया होता। तुम्हारे लिखने की वजह से तुम्हारे शोहर को ही नहीं सारे कैदियों को छोड़ देता। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यानी दुनिया को जीने का मिजाज सिखाया हमारे नबी ने। अब हज़रत शीमा जाने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने तोहफे आए हुए थे उठाए, अपनी बहन शीमा को दे दिए। बहन घर पर आए, उसे तोहफे देना, नवाजना, ये कोई नई परंपरा नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। बहन के घर पे जाओ तब भी देकर आओ, बहन घर पर आए तब भी उसे कुछ देकर गुजारा करो। अल्लाह अल्लाह। अब बहन शीमा जाने लगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बहन शीमा जरा एक बात तो सुन लो, जब मैं छोटा था तुम मुझे गोद में लेके कुछ लोरियां सुनाती थी, उन लोरियों को सुनने मेरा दिल चाह रहा है। मुझे बताइए मैं बचपन में मुझे किसने खिलाया, किसने क्या मेरे साथ किया, मुझे मालूम है। अगर अम्मा बता दें कि उसने तुम्हें खिलाया, तुम्हारी खाला ने खिलाया, तुम्हारी फूफी ने खिलाया तो अलग बात है, मगर मदीने वाले मुस्तफा का इल्म तो देखिए। अल्लाह के रसूल को मालूम है मुझे बचपन में मेरी बहन शीमा ने खिलाया है और गोद में लेके लोरियां सुनाई हैं, लोरियां। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बहन शीमा वही लोरियां सुनने को मेरा दिल चाहता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा अल्लाह अकबर कबीरा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर लोरियां सुनाने लगी। अल्लाह अल्लाह। और लोरियां जब सुनाने लगी, अरबी में सुनाई, मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपको बता देता हूँ। अल्लाह अल्लाह। यानी ए अल्लाह, ये मेरा भाई मोहम्मद बड़ा निराला, बड़ा अनोखा है। ए अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद की हिफाजत फरमा। और ए अल्लाह जब ये बड़ा हो जाए तो इसे कायनात का सरदार बना देना। जब इस शहर पे आई, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बहन शीमा रुक जाओ, यही तो सुनना चाहता था। सुनो सुनो, अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है और अल्लाह पाक ने मुझे जमाने का सरदार बना दिया है। तो दुनिया में प्यार करने का, कासिम भाई इसकी आवाज कम कर दीजिए। दुनिया में प्यार करने का, बहन भाइयों में और हर रिश्ता निभाना, ये किसने सिखाया? ये आपको और हमारे नबी ने सिखाया है। ऐसा रिश्ता कोई नहीं दुनिया में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम